हेलो फ्रेंड्स, आप देख रहे हैं आपका चैनल शेयर बाजार विद आयुष। और दोस्तों, बात करेंगे इस वीडियो में सभी आईपीओज अपडेट, जीएमपी सब के बारे में। देखिए, लगातार नए नए मेन बोर्ड आईपीओज हमको आते हुए देखने को मिलते जा रहे हैं। कह सकते हैं यहाँ पर जो मेन बोर्ड आईपीओज का अब पहले एक तरीके का अकाल देख रहे थे, राइट। अब आप बेसिकली मेन बोर्ड आईपीओज की बारिश देख रहे हैं। मतलब एक के बाद एक के बाद एक के बाद एक नया जो नाम है वो आपको आता हुआ दिख रहा है। तो उन सब के ऊपर तो इस वीडियो में हम चर्चा करेंगे करेंगे, लेकिन इसके अलावा यहाँ पर जो अपडेट्स है उसके ऊपर और बात करेंगे। जो आईपीओ अभी एक्शन में आपको आते हुए देखने को मिल रहे हैं उनके ऊपर बात करेंगे। तो वीडियो आप लोग देखिएगा दोस्तों पूरा, लेकिन उससे पहले अभी तक अगर आपने चैनल को सब्सक्राइब नहीं किया है और पहली बार विजिट किया है तो ज़रूर आप लोग चैनल को सब्सक्राइब कर लीजिएगा। तो चलिए शुरू करते हैं। शुरुआत किससे करेंगे? शुरुआत तो दोस्तों धूत ट्रांसमिशन से करेंगे, क्योंकि आपको पता ही है नया मेन बोर्ड आईपीओ जो आपको एक्शन में आता हुआ देखने को मिलेगा फ्रॉम 10 to 12 अगस्त। कल कंपनी की दोस्तों एंकर बुक निकल कर आई। पहले एंकर बुक के बारे में चर्चा कर लेते हैं। तो दोस्तों, कंपनी ने लगभग 918 करोड़ रुपए रेस करे फ्रॉम देयर एंकर इन्वेस्टर्स, और कह सकते हैं यहाँ पर आपको अच्छे एंकर्स आते हुए देखने को कुल मिलाकर मिलते हुए नजर आए। तो दोस्तों, यहाँ पर कल जो एंकर लिस्ट हमको आती हुई नजर आई है, राइट, उसके अंदर जो नाम हमको आते हुए देखने को मिले, अगर मैं बात करता हूँ ग्लोबल इन्वेस्टर्स की, तो आप देखिए ब्लैक रॉक, जी हाँ ब्लैक रॉक आया है। ADIA यानी अबू धाबी इन्वेस्टमेंट अथॉरिटी आया है। अमुंडी फंड्स आया है और चार्टेड फाइनेंस एंड लीजिंग, ये दोस्तों आपको बेसिकली आते हुए देखने को मिले हैं एज अ ग्लोबल इन्वेस्टर्स इन द आईपीओ। इसके अलावा डोमेस्टिक फंड्स के अंदर आप देख लीजिए सारे नाम हैं। SBI, ICICI, HDFC, एक्सिस, मिराय, निपॉन, फ्रैंकलिन टेम्पल्टन। इसके अलावा दोस्तों आपको दिखेगा टाटा, इन्वेस्को, HSBC, PGIM, सुंदरम म्यूचुअल फंड, ये सब आपको बेसिकली पार्टिसिपेट करते हुए दिखे। लाइफ इंश्योरेंस के अंदर दोस्तों SBI, HDFC, ICICI, एक्सिस मैक्स, बजाज आलियांज, ये भी आपको पार्टिसिपेट करते हुए दिखे। तो जैसा मैंने कहा, आपको मेजरली हर एक जो बड़ा नाम है, जो इम्पोर्टेंट नेम है, वो दोस्तों कल इस एंकर बुक में पार्टिसिपेट करता हुआ दिखा है। तो कंपनी की एंकर बुक आप कह सकते हैं काफ़ी स्ट्रॉन्ग हमको आती हुई दिखी है। अब जैसे मैंने कहा, मंडे से इस आईपीओ की ओपनिंग है और ये इशू आपको ओपन रहता हुआ देखने को मिलेगा 12 अगस्त तक। देन ये बात ध्यान रखिए, इस आईपीओ की जो अलॉटमेंट है वो आएगा 13 तारीख को, विच इज़ ऑन थर्सडे। एंड देन दोस्तों जाकर ये आपको मंडे को फिर लिस्ट होता हुआ दिखेगा। 871 का इसका प्राइस बैंड है, 17 शेयर का लॉट साइज है। फ्रेश इशू प्लस ऑफर फॉर सेल है, 80 रुपये का एम्प्लॉयज़ के लिए डिस्काउंट है। और इशू भी आप कह सकते हैं ठीक ठाक साइज का है, 3067 करोड़ का। अभी देखिए 4 आईपीओ एक साथ खुले हुए हैं। 4 आईपीओ क्यों कह रहा हूँ मैं? बिकॉज अभी देखिए 2 आईपीओ लीप इंडिया और इसके अलावा टेक्नोक्राफ्ट ये खुला हुआ है। फिर आपको ये दूध ट्रांसमिशन आता हुआ दिख गया, और इसके साथ साथ एक और जो आईपीओ खुला रहेगा वो है मोल बायो डायग्नोस्टिक्स। तो इन चारों आईपीओ में से दोस्तों कौन सा आईपीओ हमको फर्स्ट चुनना है, देन सेकंड चुनना है, देन थर्ड चुनना है, और फिर फोर्थ चुनना है, इसके ऊपर एक वीडियो दोस्तों आता हुआ दिखेगा। इसी मतलब सैटरडे संडे के बीच में आ जाएगा, या तो आज या तो कल अपलोड हो जाएगा, ताकि आप रैंक कर सके कि हाँ मेरी फर्स्ट प्रेफरेंस कौन सी है, सेकंड प्रेफरेंस कौन सी है, थर्ड प्रेफरेंस कौन सी है और फोर्थ प्रेफरेंस कौन सी है। ये दोस्तों आपको मैं बता दूंगा, ताकि आपका जो पैसा है वो सही जगह लगे, वो बहुत इंपॉर्टेंट है। तो वो वीडियो भी आप लोग मिस आउट मत करिएगा, और नोटिफिकेशन मेरे को प्रेस कर लीजिए। सी बहुत सारे आईपीओ तो लगातार अब आपको अपडेट्स आते रहेंगे, तो बिल्कुल आप चैनल के साथ जुड़ रहिए ताकि आपको कोई भी इन्फॉर्मेशन जो है वो मिस आउट ना हो। अब मोल बायो डायग्नोस्टिक पे बात कर लेते हैं। तो ये भी दोस्तों इशू ओपन होगा 10 से 12 के बीच में। 1 रुपये की इसकी फेस वैल्यू है, 807 का प्राइस बैंड है, 18 शेयर का लॉट साइज है। कल इसकी भी एंकर बुक निकल कर आई और चर्चा कर लेते हैं इसकी एंकर बुक पे। तो दोस्तों 280 करोड़ रुपए कंपनी ने कल एंकर इन्वेस्टर से रेस करे, और कह सकते हैं यहाँ पर भी आपको छोटी सी एंकर होने के बावजूद भी अच्छे अच्छे नाम हमको आते हुए दिख गए। देखिए, कंपनी की जो एंकर बुक आई है इसके अंदर जो पार्टिसिपेशन हमको आता हुआ देखने को मिला है, यहाँ पर भी आप कह सकते हैं दोस्तों ग्लोबल इन्वेस्टर्स के अंदर गोल्डमैन सैक्स आता हुआ देखने को मिला है, जिसने 30 करोड़ रुपए निवेश करे। IFC यहाँ पर आपको निवेश करता हुआ देखने को मिला है, और यहाँ पर भी ब्लैक रॉक आपको आता हुआ दिखा है। तो सोचिए 281 करोड़ का दोस्तों कुल मिलाकर एंकर बुक आता हुआ दिख रहा है, लेकिन उसमें भी आपको ब्लैक रॉक जैसा दिग्गज निवेश करता हुआ दिख रहा है, विच इज़ एन इंटरेस्टिंग थिंग। इसके अलावा डोमेस्टिक फंड्स की अगर मैं बात करता हूँ तो डोमेस्टिक के अंदर HDFC, कोटक, ICICI, निपॉन, इसके अलावा मिराय एसेट, वाइट ओक, मोतीलाल ओसवाल, टाटा म्यूचुअल फंड, एडलवाइज, ये सब दोस्तों आपको पार्टिसिपेट करते हुए दिखे। तो ओवरऑल यहाँ पर भी आप कह सकते हैं काफ़ी अच्छी हमको एंकर बुक जो है वो कल के दिन आती हुई दिखी है। अब दोस्तों कुछ अपडेट्स है उस पर चर्चा कर लेते हैं, देन यहाँ पर आपको मैं GMP और ये सब बताऊंगा।
और जीएमपी के साथ साथ ही कौन से नए आईपीओ एक्शन में आ सकते हैं वो भी आपको बताऊंगा। तो पहले तो दोस्तों अपडेट में दोस्तों बताया जा रहा है कि एजीएस हेल्थ ने यहाँ पर अपनी अपडेटेड डीआरएचपी फाइल कर दी है फॉर 4,800 करोड़ आईपीओ। तो ब्लैकस्टोन के द्वारा दोस्तों ये कंपनी जो है वो बैक्ड है और इनके द्वारा कल के दिन अपडेटेड डीआरएचपी फाइल कर दी गई, जिसमें 1800 करोड़ का तो फ्रेश इशू रहेगा और बाकी के 3000 करोड़ का ओएफएस आपको आता हुआ दिखेगा। एजीएस हेल्थ हो सकता है कि एक प्री आईपीओ भी कर दे 360 करोड़ का। तो ब्लैकस्टोन के द्वारा दोस्तों ये कंपनी जो है वो बैक्ड है और इनके द्वारा कल कह सकते हैं अपडेटेड डीआरएचपी फाइल की गई। जो अपडेटेड डीआरएचपी जिसमें बताया 4,800 करोड़ की है। तो कुल मिलाकर आईपीओ आपको बड़े साइज का देखने को मिलेगा। हाँ, रिटेल कैटेगरी इस आईपीओ में सिर्फ 10% ही रहने वाली है। एजीएस हेल्थ ने दोस्तों अपने जो पेपर्स थे वो फाइल किए थे मार्च अप्रैल के बीच में और अब जाकर दोस्तों कंपनी ने अपडेटेड डीआरएचपी फाइल करी है। सेबी से इनको जून के अंदर अप्रूवल मिल गया था। तो इंटरेस्टिंग होगा देखना कि कब अब कंपनी अपना आईपीओ लॉन्च करती है। अच्छा मुनाफे में भी कंपनी कारोबार कर रही है। सो लेट्स सी यहाँ पर कब ये आईपीओ आता है। देन दोस्तों अगला अपडेट है आईपीओ बाउंड कर्ल्ट के ऊपर। तो दोस्तों यहाँ पर खबर आती हुई देखने को मिल रही है कि जो इनके फाउंडर है ऋषभ तेलांग, इनको अक्यूज़ किया गया है फोर्जिंग को फाउंडर सिग्नेचर और कंपनी ने दोस्तों इन कॉल को मतलब इस पूरे चार्ज को फॉल्स बताया है। तो कर्ल डॉट फिट का दोस्तों अभी तक आईपीओ आया नहीं है, बट कह सकते हैं कंपनी सुर्खियों में है। क्यों? बिकॉज यहाँ पर ऋषभ तेलांग को अक्यूज़ किया गया है बाय इस फॉर्मर को फाउंडर एंड ब्रदर इन लॉ दीपक पोडवाल। उनकी तरफ बताया गया है कि इन्होंने इनके जो सिग्नेचर थे उसको फोर्ज किया गलत तरीके से, मतलब कह सकते हैं यहाँ पर फोर्जिंग की गई। और इसके बाद दोस्तों यहाँ पर जो डॉक्यूमेंट्स थे यूज टू वाइंड अप कल्ट फिटनेस प्राइवेट लिमिटेड, द ओरिजिनल कंपनी बिहाइंड कल्ट ब्रांड, और इनके ऊपर कह सकते हैं चार्जेस लगते हुए देखने को मिले। कंपनी ने तो साफ कि ये सारे जो इल्ज़ाम हम पे लग रहे हैं वो गलत है, बट हाँ ये खबर अब ज़रूर आती हुई दिख रही है। अब इसका इम्पैक्ट किस तरीके से पड़ता है, अगर आगे कुछ बड़ी आप कह सकते हैं दोस्तों यहाँ पर कार्रवाई होती है देन कह सकते हैं प्रॉब्लम है, अदरवाइज हाँ अभी ये खबर तो आती हुई दिखी है। अब दोस्तों आते हैं अगले अपडेट के ऊपर। अगला अपडेट है कि सेबी ने दोस्तों कल आईपीओस कह सकते हैं काफ़ी सारे एक साथ ही अप्रूव कर दिए। एक साथ ही हमको बड़ी लिस्ट आती हुई देखने को मिल रही है जिसमें लगभग 6-7 आईपीओ है जिनको अप्रूव कल के दिन किया गया है। तो इसके अंदर दोस्तों जैक्सन ग्रीन, रेडिफ.com इंडिया, SNVA, ट्रैवल टैग और प्ले सिंपल गेम्स, ये दोस्तों कुछ कंपनीज है। कुल मिलाकर 9 कंपनीज है जिनको कल अप्रूवल दिया गया, जिसके अंदर आप कह सकते हैं यहाँ पर जो और कंपनीज आ रही है उसमें 360 सर्विसेज इंडिया, एड्रॉइड इंडस्ट्रीज इंडिया, गरुड़ा एयर स्पेस और नैनी पेपर्स एंड लैक्सियो, ये भी आपको नाम जो है वो देखने को मिल जाते हैं। सो आप कह सकते हैं दोस्तों यहाँ पर काफ़ी सारी कंपनीज है जिनको कल अप्रूवल मिला गया। आप समझ सकते हैं कि देखिए यहाँ पर बात क्या है। बात ये है कि इतनी लंबी लिस्ट होती जा रही है दोस्तों आईपीओस की जो लगातार हमको आते हुए दिख रहे हैं और लगातार जिनको अप्रूवल्स मिल रहा है, मतलब वो जो लिस्ट है वो रुकने का नाम नहीं ले रही, लगातार बढ़ती जा रही है। तो आई थिंक बहुत एक्शन जो है वो बनता हुआ दिखेगा। जस्ट ये समझ के चलिए अगर बाजार थोड़ा सा स्टेबल रहा और अगर हमको ये 2500-500 के ऊपर जाता हुआ दिख गया इन फ्यूचर, तो आप समझिए कि बहुत सारे आईपीओ आपको आते हुए देखेंगे। इतने आईपीओस की आप सोचेंगे कि किस किस में लगाऊं, अभी भी ऐसी हालत तो हो रही है। चलिए इसके बाद अगले अपडेट पे आते हैं। अगला अपडेट है फॉसिल ग्रुप को लेकर और खबर आ रही है दोस्तों कि फॉसिल ग्रुप भी अपना आईपीओ जो है वो लेकर आ सकता है इंडिया यूनिट का। जो लोग नहीं जानते फॉसिल ग्रुप, देखिए कंपनी जो है वो बेसिकली वॉचेस बनाती है, पता ही आपको, नहीं पता तो आप जान दीजिए। अब कंपनी जो है दोस्तों यहाँ पर आप कह सकते हैं आईपीओ लेकर आएगी और आईपीओ कितने $300 मिलियन तक का कंपनी जो है वो आईपीओ लेकर आ सकती है। एक यूएस बेस्ड लाइफस्टाइल एसेसरीज मेकर है जो यहाँ पर अपना 25% तक का स्टेक बेच सकती है फॉसिल इंडिया के अंदर। और कंपनी ने आई बैंकर यानी इन्वेस्टमेंट बैंकर्स को भी यहाँ पर बुलाया है ताकि पिच किया जाए और ये देखा जाए कि यहाँ कब कंपनी आईपीओ लॉन्च कर सकती है। $300 मिलियन तक कंपनी जो है वो यहाँ पर आपको रेस करती हुई नज़र आ सकती है। अब चलिए जीएमपी बात कर लेते हैं, लेकिन हाँ जीएमपी से पहले आपको बताता हूँ कि देखिए ये जो मेन बोर्ड आईपीओ है वो तो है ही, बिहारी लाल तक आपको कल बताया था। अब इसके अलावा दोस्तों खबर आ रही है कि आपको बहुत जल्द स्काईवेज एयर सर्विसेज का आईपीओ ओपन होता हुआ दिखेगा। इसके अलावा एक और आईपीओ है सनशाइन पिक्चर्स लिमिटेड का, ये भी आपको जल्द ओपन होता हुआ दिख सकता है। तो ये 2 नाम हमको आते हुए देखने को मिल रहे हैं। इसके अलावा एक और ज्वेलरी मेकर कंपनी भी है। उस कंपनी का दोस्तों जो पूरा नाम है, जो ज्वेलरी मेकर है उसका नाम है दोस्तों यहाँ पर ललिता ज्वेलरी। जी हाँ, ये भी अपना ललिता ज्वेलरी मार्ट, ये जो है कंपनी अपना आईपीओ लेकर आ सकती है। तो मतलब आप सोचिए मेन बोर्ड आईपीओ और भी हैं जो आपको एक्शन में आते हुए दिखेंगे। तो बिल्कुल लंबी लिस्ट है। सो अब क्यूएनटी फूड्स पे आ जाते हैं। एसएमई आईपीओ एक, इसकी जीएमपी बात कर लेते हैं। तो 12 से 14 अगस्त के बीच में दोस्तों ये नया एसएमई आईपीओ ओपन होगा। 115 का प्राइस बंड है, 26 करोड़ का इशू का साइज है, 6 रुपये का जीएमपी चल रहा है। प्रमोदिनी मेडिकेयर ये एसएमई आईपीओ है, अभी तक यहाँ पर कोई एक्शन बनता हुआ दिखा नहीं है। 12 से 14 अगस्त के बीच में ओपन होगा, 118 का प्राइस बंड है। शिप रॉकेट एक और दोस्तों मेन बोर्ड आईपीओ जो 92 से 97 के प्राइस बंड का है, 12 से 14 अगस्त के बीच में ओपन होगा। 16 रुपये का जीएमपी है, 1617 करोड़ का आईपीओ का साइज है। बिहारी लाल इंजीनियरिंग आपको बताया था मैंने कल के दिन, यहाँ पर अगर आप देखेंगे
देखेंगे तो एक्शन तो बनता हुआ दिख रहा है। 12 से 14 अगस्त के बीच में ये भी ओपन होगा। 285 का प्राइस बैंड है, 30 रुपये के आसपास का GMP चलता हुआ दिख रहा है। 301 करोड़ का इशू का साइज़ है। मिल्की मिस्ट डेयरी फूड्स IPO 140 रुपये का प्राइस बैंड है। 11 से 13 अगस्त के बीच में ये भी आपको ओपन होता हुआ दिखेगा। लगभग 1550 करोड़ के आसपास का इशू का साइज़ है। 23 रुपये का GMP करंटली चल रहा है। इसके अलावा शाम फोम एक और SME IPO 11 से 13 अगस्त के बीच में इसकी ओपनिंग है। 130 रुपये का प्राइस बैंड है। 40 करोड़ के आसपास का इशू का साइज़ है। देन फैसिनेट टेक्सटाइल्स एक SME IPO 156 का प्राइस बैंड है। 11 से 13 अगस्त के बीच में ये इशू ओपन होगा। 67 करोड़ का इशू का साइज़ है। मोल बायो डायग्नोस्टिक्स 10 से 12 अगस्त के बीच में ये आपको ओपन होता हुआ दिखेगा। 807 रुपये का प्राइस बैंड है। 939 करोड़ का इशू का जो आपको बता दिया मैंने साइज़ है। बाकी 130 रुपये का GMP करंटली चलता हुआ दिख रहा है, विच इज़ 16%। देन धूत ट्रांसमिशन 250 रुपये के आसपास का दोस्तों GMP जो यहाँ पर है लगभग 28% हो जाता है। इसके अलावा टेक्नोक्राफ्ट वेंचर्स ऑलरेडी आपको बताइए एक्शन में आता हुआ दिख चुका है, कल ओपनिंग हो गई थी, 11 अगस्त तक अभी खुला हुआ है। बाकी 19 रुपये का GMP चलता हुआ दिख रहा है, पहले दिन 2.5 गुना तक सब्सक्राइब हुआ। लीप इंडिया यहाँ पर भी दोस्तों लगभग 10% के आसपास प्रीमियम चलता हुआ दिख रहा है। 15 रुपये का इसका GMP है। कल ये भी ओपन हो गया था कि 11 अगस्त तक ये भी इशू ओपन रहेगा। 0.28 टाइम तक सब्सक्राइब हुआ है। देन ऑप्टिमिस्टिक एंटरटेनमेंट एक SME IPO ये भी ओपन हो चुका है, 11 अगस्त तक ओपन रहेगा। 175 का प्राइस बैंड है। 5 रुपये का GMP है। पहले दिन अभी तक 0.73 टाइम सब्सक्राइब हुआ है। LAPL ऑटोमोटिव 10 अगस्त को आखिरी दिन है, बाकी अभी तक सब्सक्रिप्शन जो है वो लगभग 31 टाइम्स हो चुका है। 94 का प्राइस बैंड है और GMP आप देखिए 35 रुपये पर चलती हुई दिख रही है। GV इलेक्ट्रिकल्स ऑलरेडी क्लोज हो चुका है, मतलब क्लोज हो गया था ऑन 7th। अब 26 रुपये का प्रीमियम में इशू का सब्सक्रिप्शन 170 गुना के आसपास मिला। RD इंडस्ट्रीज़ 15 रुपये का GMP है, देखते कितना बढ़िया कर पाता है। मंडे को अलॉटमेंट आता हुआ दिखेगा। इशू को सब्सक्रिप्शन कल काफ़ी शानदार मिलता हुआ दिखा है। देन AGS टेक की लिस्टिंग आपको देखने को मिलेगी ऑन 11th। 12 रुपये का GMP इसका चलता हुआ देखने को मिल रहा है, देखते कहाँ पे लिस्ट होता है। और अनाविल वायर 10 तारीख को लिस्ट होगा, 64 रुपये का GMP विच इज़ 23%। तो दोस्तों इस वीडियो में तो इतना ही था। होपफुली आपको वीडियो बढ़िया लगा होगा। जो सारी अपडेट्स थी वो मैंने देने की कोशिश करी। अगर आपको वीडियो अच्छा लगा तो लाइक करिएगा, चैनल से पहली बार जुड़े सब्सक्राइब करिएगा। थैंक यू फ्रेंड्स वॉचिंग दिस वीडियो।